हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक देखने वाले, दैट इज योर कटायंस एंड अनायंस। आखिर ये कटायंस होते क्या है, अनायंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी मैं कटायन अनायन की बात करता हूँ तो इसमें हमेशा एक बंदा आता है वैलेंसी। बिना वैलेंसी के आप ना ही तो बता सकते हो कि द गिवन एलिमेंट इज कटायन, या फिर ना ही तो बता सकते हो द गिवन एलिमेंट इज अनायन। अच्छा, अब जब भी मैं आयंस की बात करता हूँ, वैलेंसी हमेशा किसकी होती है? एलिमेंट्स की। व्हाट इज वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कंबाइन मतलब क्या? एक दूसरे के साथ मिलना। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, मतलब मिक्स हो रहा है, तो वो उसके अंदर क्या होता रहेगा? कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे। अगर वो चेंज हो रहा है तो वो चेंज को अगर मैं मेजर करूं कि अच्छा ये इतने से चेंज हो रहा है, तो उसे बोलते हैं कैपेसिटी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी हम और अच्छे से एग्जांपल के साथ समझेंगे। ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट की होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं भाई वैलेंसी। और वैलेंसी हमेशा किसका होता है? एलिमेंट्स का। अच्छा, अगर वैलेंसी एलिमेंट्स का है तो आयन कैसे बनता है, कटायन कैसे बनता है? देखो, जब भी मेरे पास एलिमेंट है, एलिमेंट को जब मैं क्या करता हूं, क्या करूंगा? डिसोशिएट करूंगा। डिसोशिएट करूंगा, इसका मतलब क्या करूंगा? एक्वेस फॉर्म में लेकर जाऊंगा। एक्वेस मतलब क्या होगा? वाटर के साथ डिसॉल्व करूंगा। वाटर के साथ क्या करूंगा? डिसॉल्व। वाटर में डिसॉल्व करूंगा या फिर वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा। तो जब भी किसी भी एलिमेंट को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो ब्रेक होता है। ब्रेक होता है मतलब क्या करेगा? या तो वो इलेक्ट्रॉन देगा या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। देखो ध्यान से सुनना, एक्वेस फॉर्म में लेकर गया। अच्छा, अभी सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है सोडियम। क्या है? सोडियम। सोडियम क्या करता है? ये मेटल है। जैसे मैं इसको कहां पर लेकर जाऊंगा? वाटर के अंदर लेकर जाऊंगा। किधर लेकर जाऊंगा? पानी के अंदर लेकर जाऊंगा। तो ये जो सोडियम वाला बंदा है, ये बनाता है Na+1। अभी ये जो बन गया, ये मेरा क्या हो गया? आयंस। क्या हो गया? आयंस। आयंस वो लोग होते हैं जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज रहता है या तो नेगेटिव चार्ज। अब इसी से दो पार्ट आता है। अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो उसे मैं क्या बोलूंगा? कैट आयंस बोलूंगा। क्या बोलूंगा? है वो क्या? आयन, बट अगर पॉजिटिव है तो वो मेरा क्या हो जाएगा? कैटायन हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर आप नेगेटिव बोलते हो तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एन आयन। क्या हो जाएगा? एन आयन। अब ध्यान से सुनना, जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डोनेट। अगर डोनेट हो रहा है तो वो क्या बनाता है? कैटायन बनाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? एक्सेप्ट हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो वो क्या बनाएगा? अनायन। देख भाई, वापस कहानी सुनाता हूँ। कहानी में सबसे मेन बंदा कौन है? कैटायन और अनायन। हमें ये देखना कि ये कैसे बनते हैं। इसकी कहानी को जानने के लिए आपको किसे याद रखना पड़ेगा? तो आपको याद रखना पड़ेगा वैलेंसी को। जब मैं वैलेंसी की बात करता हूं तो वैलेंसी में कौन आता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। और यहां पर वैलेंसी किसकी होती है? एलिमेंट्स की होती है। एलिमेंट्स जो आपके रहते हैं, जब वो डिसोशिएट होते हैं, डिसोशिएट मतलब क्या? वाटर के अंदर जब आप उसे डिसॉल्व करते हो, डिसॉल्व करोगे वाटर के अंदर, तो आपका जो भी पार्ट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्वेस। और एक्वेस मतलब क्या? वाटर के साथ डिसॉल्व होना। जब भी एलिमेंट आपका वाटर के साथ डिसॉल्व होता है, तो सपोज ये मेरा क्या है? एलिमेंट। जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो वो मुझे क्या बना कर देगा? आयंस बना के देगा। और ये जो आयन होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव आयन, एक होता है आपका नेगेटिव आयन। और जो मेरा पॉजिटिव आयन रहता है उससे मैं बोलता हूं कटायन। ये कब बनता है? जब मैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा हूं। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो क्या बनाएगा? पॉजिटिव आयन, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज कटायन। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, वो क्या बनाएगा? आपका अनायन, दैट विल बी योर नेगेटिव चार्ज। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया। चलिए एक एग्जांपल से समझते। सपोज मेरे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,2। बराबर। अच्छा, ये मैं जो बोल रहा हूं, ये क्यों बोल रहा हूं? अच्छा, ये ऐसा क्यों करता रहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है? टू अटेन स्टेबिलिटी। मतलब ये जो है, ये बंदे लोग क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, अभी ये कैसे डिसाइड होगा कि ये एक्सेप्ट करेंगे डोनेट? तो इनको या तो स्टेबिलिटी के लिए कंप्लीट करना है इनको ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब क्या? इनके आउटर मोस्ट शेल में
आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो ना ही तो डोनेट करेगा ना ही तो एक्सेप्ट, मस्त एकदम न्यूट्रल बंदा बनकर बैठा रहेगा। बट अगर इससे कम है तो या तो वो एक्सेप्ट कर सकता है या तो वो डोनेट कर सकता है। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मैक्स टू मैक्स 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते, उससे ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते और ना ही तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप दे सकते हो। तो जब मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं तो देखो 2,8,2 आउटर मोस्ट शेल मतलब क्या, ये फर्स्ट शेल दैट इज और के, ये एल, ये एम। तो यहां पर आउटर मोस्ट शेल क्या है, 2 है। अब 2 को अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है, 8 में कन्वर्ट करना है। किस में, 8 में। मतलब यहां पर अगर मुझे 8 लाना है तो मुझे +6 करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बोला कि जो भी बंदा है वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मैक्स टू मैक्स 3 इलेक्ट्रॉन। यहां पर इसको कितना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन देने वाला भी तो होना चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन देगा क्या, इसको कोई नहीं देगा, लात मार मार के भगा देगा, भाग, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा मैं। तो ये क्या करेगा, बोलेगा भाई देगा, अच्छा तू 6 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता तो क्या होगा, मैं मेरे 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं। अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहां पर आउटर मोस्ट इसका ये हो जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा क्या, 2,8। अब इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, 8 है। और अगर इसका आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टेबल। तो ये इलेक्ट्रॉन, अगर इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन देने वाला होता तो क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता, बट इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन देने वाला है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर देगा। क्यों, क्योंकि इससे क्या करना है, स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी के लिए या तो वो खुद की जाने से दे देगा। ऑक्टोपस जानते हो ना, ऑक्टोपस के बाद बहुत सारे विंग्स होते हैं, तो ऑक्टोपस को जब भूख लगती है तो वो क्या करता है, अपने ही विंग्स को खाता है। क्यों, क्योंकि उसको उसकी भूख मिटानी। वैसे इसको अगर स्टेबल होना है तो ये दूसरों के इलेक्ट्रॉन से अगर नहीं स्टेबल हो पा रहा है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिमूव करेगा। अच्छा, अब इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया। तो सपोज ये मेरा क्या था, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 2,8,2। और जब ये इसको डोनेट करेगा किसके प्रेजेंस में, तो पानी के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में। मतलब कौन सा स्टेट, एक्वियस स्टेट। वाटर के प्रेजेंस में जब ये डोनेट करेगा तो ये बन जाता है Mg+2। वाई +2, क्योंकि इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ गया कि कैसे आपका कटायंस फॉर्म होता है। इसी प्रकार के जो सेकंड पार्ट आप देखोगे, आपका अनायन फॉर्म होता है। सपोज मैं वैल्यू लेता हूं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2,7। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये बहुत 8 के बहुत नजदीक है। तो जैसे ही इसको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये F से क्या बन जाएगा, F-1 बन जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा। अटेन कर लेगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, F-1। मतलब इसके ऊपर एक नेगेटिव का चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। इसी पार्ट को आप क्या बोलते हो, वैलेंसी। तो वैलेंसी से ही डिसाइड होगा कि जो भी बंदा है वो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर बंदा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो क्या बनाएगा, कटायन। अगर बंदा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या बनाएगा, आपका अनायन बनाएगा। याद रखना, अनायंस आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव। याद कैसे रखोगे, देखो ये आपका A है, ये देखिए अगर मैं कटायन की बात करूं तो CaTiON, मतलब आपका कटायन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। बीच में देखो प्लस दिख रहा है क्या, अगर मैं ये हटा दूं, इसको मैं ड्रॉ करूं ऐसे, तो बीच में देखो आपको प्लस दिखेगा, मतलब क्या, कटायन। और जब मैं अनायन की बात करूंगा तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा N। अनायन की बात करें तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे भाई, तो यहाँ पर देखो माइनस साइन। आई होप आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कटायन मतलब क्या, पॉजिटिव, अनायन मतलब क्या, नेगेटिव। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये पार्ट समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए कंसेप्ट और टेक्निक्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।